करण वर्मा जी समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही है कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी अभी कोई स्टैंड नहीं बताने को तैयार है। मेरा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाह भी ले तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी? एक दूसरा ये जो कि तारिक खान सवाल उठा रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में क्या मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है और वो बीजेपी के स्टेट हैं, यानी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां मिले हुए, तो फिर बीजेपी बवाल क्यों मचा रही? बहुत अच्छा सवाल है विद्यानाथ जी, और मैं चाहूंगा भाई सारे जगदीश जी भी, तारिक साहब भी, सब जरा शांति से मुझे 1 मिनट दे ताकि मैं समझा सकूं। एक चीज है क्लास के आधार पे रिजर्वेशन देना, जिसमें सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है। उसके तहत कई मुसलमानों में क्लास हैं जिनको गुजरात में भी आरक्षण मिला हुआ है, जिनको आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण मिला है, पर वहां पठान और सैयद को नहीं मिला हुआ आंध्र प्रदेश में। पर छल से कांग्रेस ने कर्नाटका में सुनिए क्या किया, 80 लाख के 80 लाख मुसलमानों को ओबीसी में इंक्लूड कर लिया। मतलब मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं, 1 सेकंड करण वर्मा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल है, मैं ऐड कर दे रहा हूं। एक सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं। करण, बिल्कुल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बात जो आप बता रहे हैं सबको सुनना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर ये घुमाते हैं कि क्या जो आप कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में, क्योंकि वहां पर बैकवर्ड क्लास है, मुस्लिम के जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण में रखा गया है, तो वो आरक्षण क्या एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को काट कर दिया गया है? कैसे दिया गया है उसको भी जरा क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए भी, और ये जो नेता बैठे हुए पैनल में उनके लिए भी। आंध्र प्रदेश में जो दिया है उसमें एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को काट के नहीं दिया गया है, अलग से दिया गया है। कुछ राज्यों में इनको ओबीसी में भी इंक्लूड किया गया है, और करना भी चाहिए भाई। बैकवर्ड क्लास है, हम रिलीजन नहीं देख रहे वहां पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जा रही है। पर दिक्कत वहां आती है विद्यानाथ जी, जब आप पूरे के पूरे धर्म के आधार पे कह दें कि ये सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो कि नहीं है। कोई डेटा ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि 80 लाख के 80 लाख मुसलमान जो कर्नाटका में हैं वो सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से पीड़ित हैं। यहां पर छल आ जाता है, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है, जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करी। और अब आपने बात करी कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं एक बात बता दूं आपको, इनका जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सबहेड में पॉइंट नंबर 6 में ये लिखते हैं, हम ऐसी नीति बनाएंगे कि माइनॉरिटीज को प्रोत्साहन मिलेगा ठेकों में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और ऑर्डर्स में। मतलब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है कि एक तरफ से इन्होंने आरक्षण की बात करी है पब्लिक ऑर्डर्स में, तो वही बात जब ये लोगों ने देखी तो अगस्त में इनको चिट्ठी लिख के मांगी है बात। आज कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ तौर पे ये चीज वादा किया हुआ है, इसमें किस बात से मुकर रहे हैं? ये तो 100%। और कर्नाटका में तुष्टीकरण के सिवाय चल रहा है विद्यानाथ जी, हर तरफ से तुष्टीकरण चल रहा है। एआईएमआईएम के लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिए इन्होंने। ठीक है, अतीकुर रहमान आपकी बातों पर हंस रहे हैं। अतीकुर रहमान, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या करण वर्मा कोई मजाक कर रहे हैं जो आप हंस रहे हैं? जी करण वर्मा जी ने ये तो बता दिया कि ये मुसलमानों को बैकवर्डनेस के आधार पर कहाँ आरक्षण दिया है। जरा मैं ये भी इनसे जानना चाहूंगा कि मुसलमान होने के नाते वहां कहाँ पर आरक्षण दिया गया है? अरे भाई, आप ये साबित तो करिए पहले कि मुस्लिम को नहीं, कर्नाटका में जवाब दे रहा हूं नहीं है। अच्छा ठीक है, कर्नाटका में सबके सब सोशल कर्नाटका में आप कह रहे हैं, अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि उनको रिलीजन बेस पे, तो क्या एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है वो सारे? बताइए। 80 लाख के 80 लाख हाँ, कौन तय करेगा? आप? अरे वो कह रहे हैं कि 80 लाख अगर मुसलमान है तो 80 लाख मुसलमान क्या बैकवर्ड हैं? अरे करण वर्मा कह रहे हैं कि 80 लाख मुसलमान है तो 80 लाख थोड़ा ना बैकवर्ड हो सकते हैं। अरे बाकी हिंदुओं में भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आदिवासी है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटका में मुसलमानों को रिलीजन बेस्ड आरक्षण दिया गया है, तो आप कोर्ट जाइए ना। अब आप कोर्ट की बात आ गई है तो विद्यानाथ जी सुनिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बीजेपी कांग्रेस सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी भी बैठे हुए हैं। 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन देयर एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट पे आरक्षण देने कहा था। किसी भी दल ने अभी तक के वो एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना करण वर्मा। एग्जैक्टली आप दो बातों को मिला रहे हैं।
अतीकुर रहमान, आप दो बातों को मिला रहे हैं इस पर। एक सेकंड रुक जाइए, आप रुकिए। आप दो बातों को मिला के अपनी बात को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, क्या ये आप लोग करण जवाब देना चाहते हैं? करण जवाब दे दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में, उसके बाद आरपी सिंह के पास मैं एक बात बता दूं, अतीकुर रहमान साहब को भी अतीकुर रहमान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट जाना चाहिए। एनसीबीसी जो है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने पुल अप किया कर्नाटका सरकार को, उनसे पूछा है जवाब दीजिए इसका। ये कोई आधार नहीं होता कि एक पूरे धर्म को आप कहते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। अभी तक जवाब नहीं आया है। यही तो तुष्टिकरण है। आप सोशल एजुकेशनल का चौका पहन के पूरे धर्म को दे रहे हैं। यही तो तुष्टिकरण है। एनसीपीसीआर कौन है? एनसीपीसीआर कौन है? कमीशन है और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जो तय करती है बैकवर्डनेस। उसी ने तो ये सवाल पूछा। अगला स्टेप होगा कोर्ट जाना। एनसीपीसीआर को आप कोर्ट में लड़ने दीजिए ना, फैसला तो नहीं आया ना। अरे तो प्रक्रिया चलेगी, पहले तो एनसीबीसी पूछेगी, फिर अगला स्टेप कोर्ट जाएंगे। अगला स्टेप कोर्ट है। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा तो साफ हो जा रही है ना कि सोशल एजुकेशनल का बहाना देकर आप पूरे धर्म विशेष को आरक्षण देना चाह रहे हैं। आपकी मंशा तो जनता को नजर आ रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं, अब एक सेकंड, तारिक खान, आपको जवाब मिल गया। आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं मिला है। बिल्कुल जवाब नहीं मिला है। जवाब नहीं मिला है। मुझे आपने कहा कि 4 राज्यों में आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। करण वर्मा ने आपको बता दिया कि अरे भाई, करण वर्मा ने आपको बताया ना। तारिक खान, जवाब देने का मौका देंगे या नहीं देंगे, या चुप जाऊं? मैं चुप जाता हूं, आप बोलिए। ठीक है, जवाब देने का मौका देंगे। अब मैं आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपको बोलने दूंगा। तो बोलने के लिए बुलाया है, जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी बात कह दी, मुझे भी कहने दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बैकवर्ड डिसाइड किया, तो अगर चेन्नप्पा रेड्डी कमेटी, एलजी हन्नौर कमेटी 75 में और कर्नाटका में, अब आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि पूरा का पूरा मुसलमान बैकवर्ड है? वो कर सकते हैं बैकवर्ड, और कर्नाटका नहीं कर सकती। कौन सी जातियां? पूरा का पूरा मुसलमान और सैयद को नहीं आरक्षण आंध्र में। आप गलत बोल रहे हैं। सैयद को नहीं, पूरे मुसलमानों को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। नहीं है, आंध्र के पास नहीं। आप गलत बोल रहे हैं। हर स्टेट के पास, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। उत्तेजित बात तो ये इससे कुछ होता नहीं है। जरा मैं आप 1 मिनट, जरा आप तथ्य गलत मत दीजिए प्लीज। सर मैं आप पठान और सैयद को आंध्र में नहीं है आरक्षण सर। इसको करेक्ट कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। ये गड़बड़ कर रहे हैं। 4% विद्यानाथ जी जरा इनको बता दीजिए, पठान और सैयद को आरक्षण नहीं है आंध्र प्रदेश में। 9 स्टेटों में अलग अलग जातियों को, मुसलमानों को ओबीसी के अंडर में रिजर्वेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को, अरे बीच में मत बोलो भैया, बीच में मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कहा कि स्टेट क्लास बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। हर राज्य के पास यह अधिकार है कि वो किसी रिपोर्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड रिपोर्ट पे एक क्लास को डिसाइड करे कि ये। इसीलिए कर्नाटक में आरक्षण दे रहे थे आप, और इसीलिए संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग संविधान बचाओ हाथ में लेकर किताब चलते हैं, और संविधान में जब संविधान की बारी आती है तो या तो आप संशोधन पे चले जाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि स्टेट को जो राइट्स मिले हुए हैं उस राइट्स में हम कहां जाकर ढूंढ ले कोई रास्ता ताकि हम एक खास समुदाय को आरक्षण दे सकें। तो